अस्सलाम वालेकुम, इट्स अरीशा एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स फीवर। वो शाहीन जिससे बड़े बड़ों की टांगे कांपती थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और कितने ही बड़े बड़े बल्लेबाज उनके आगे डरते थे। वो शाहीन जो कि बॉलर नहीं था, पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल था जो कि आता था, विकेट्स लेता था और पाकिस्तान को जितवाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शाहीन की बॉलिंग में वो बात नहीं रही। जो बल्लेबाज उससे डरते थे आज वही उसकी गेंदें बड़े मजे से खेल रहे होते हैं। क्या शाहीन को किसी की नजर लग गई या उसको बाबर की दोस्ती खा गई? क्यों उसको अनफिट होने के बावजूद नेदरलैंड्स लेके गए? क्यों कप्तान ने उसका रिहैब मुकम्मल न होने दिया? क्यों एक हाफ फिट प्लेयर को वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में खिलाया गया जिसका नुकसान शाहीन की रफ्तार गिर गई, उसका खौफ खत्म हो गया और अब नौबत यह आ गई है कि बच्चा शाहीन की फैंटी लगाता है और उसके खिलाफ खूब रन्स करता है। एक ऐसा बॉलर जो इंडियन टॉप ऑर्डर को वापस पवेलियन भेज देता था, उस स्टार बॉलर को आज आपने बिल्कुल ही फारिग कर दिया है। कप्तान कमांडिंग होता है, कप्तान ही वो होता है जो बताता है कि मुझे ये प्लेयर्स चाहिए अपने साथ, मैं इस टीम को लेकर जाऊंगा, इस टीम के साथ खेलूंगा। तो फिर क्यों कप्तान बाबर आजम ने अपनी जीत के खातिर शाहीन का पूरा मुस्तकबिल दांव पर लगाया? क्यों उसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया? एक ऐसा कप्तान जो अपने प्लेयर्स की फिटनेस का ख्याल ही न रखता हो, उन्हें मैनिपुलेट करता हो कि कुछ नहीं होता, खेलते ही चले जाओ। तो फिर ऐसे कप्तान को हम सेल्फिश ना बोले तो फिर क्या बोले? आखिर कैसे बाबर आजम ने शाहीन के दिमाग में ये बात डाल दी कि जितना खेलोगे उतना ही कामयाब होगे? और फिर शाहीन शाह अफरीदी तो पता नहीं कौन सी ही लाइन पर चल रहे हैं कि उनको नजर ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और वो इतना इनसिक्योर हो गए हैं। सिर्फ रिप्लेस होने के डर से हर छोटे बड़े टूर्नामेंट खेलने से टीम में जगह पक्की नहीं होती। आप शाहीन हो, आपकी बॉलिंग आउट क्लास है, कल का बच्चा आपको आके रिप्लेस नहीं कर सकता अगर आप अपनी हेल्थ को और अपनी क्रिकेट को सीरियस लेंगे। इंजरी के बाद वापस आके क्या आपको अपने क्रिकेट में फर्क नजर नहीं आया? क्या आपको ये नजर नहीं आया कि आपकी रफ्तार जो 140, 145 पर होती थी अब वो 130 भी मुश्किल से होती है? एक फास्ट बॉलर से आप एक एवरेज बॉलर बन गए। ये कैसा डिल्यूजन है, ये कैसा डिनायल फेज है आपका? क्या बाकी फास्ट बॉलर पागल हैं? ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर अगर देखे जाए, मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस की बात की जाए, क्या वो पागल हैं जो कि वो इतना ब्रेक लेते, एक मैच खेलते हैं और दूसरे में रेस्ट ले लेते हैं? और आप सुपरमैन है कि आप बगैर ब्रेक लिए खेले ही चले जाएंगे और फिर आप ही शिकायतें करते हैं कि मुझे सेकंड टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया, मुझे क्यों नहीं खिलाया गया, मैं तो बहुत ही फिट हूँ, मुझ पर कोई वर्कलोड नहीं। क्या आपको नजर नहीं आ रही ये चीजें होती हुई? क्या आपको अपनी रफ्तार गिरती नजर नहीं आ रही? क्या आपको अपना डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा? क्या आप इतने अंधे हो गए? आप जाके रिहैब करें, अपनी प्रॉपर फॉर्म वापस लेकर आए और फिर खेलने की बात करें ना। इन लोग का क्या है, ये लोग अपनी जीत के लिए आपको खिलाएंगे, इनके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका करियर सिर्फ आपके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको खिलाते ही रहेंगे। शाहीन को आपने इतना इनसिक्योर कर दिया और इसमें शाहीन की कोई गलती नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जिसको कप्तानी दी जाए और फौरन उससे कप्तानी ले दी जाए और उसको ये बता दिया जाए कि आपको तो हम ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे, तो उसका इनसिक्योर होना तो फिर बनता है। शाहीन को हर दूसरे टूर्नामेंट में इस्तेमाल किया कि नहीं जी आप तो बहुत ब्रेव हो, आप तो फाइटर हो कि आप लोग जानते हैं, आपको पता है कि एक फास्ट बॉलर के लिए नी की इंजरी या घुटने की इंजरी का कितना बड़ा नुकसान है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। एक ऐसा प्लेयर जिसको पहले ही घुटने की इंजरी हो, आप कैसे उसे 2022 के वर्ल्ड कप में इतना पुश कर सकते हैं कि उसकी एक करियर एंडिंग इंजरी हो गई? क्या ही मजबूरी थी, क्या ही आफत थी इस कप्तान की कि उसने एक स्टार बॉलर का करियर हाफ फिट होने पर उसको खिला के बर्बाद कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी बॉलिंग का बहुत बड़ा नाम, आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन बहादुरी का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप खेलते ही चले जाएं, उनके हाथों इस्तेमाल हो जाए। शाहीन को बाबर की दोस्ती ने वहां ले जाकर छोड़ दिया है कि अब शाहीन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो रिटायरमेंट ले लें या तो वो ऑलराउंडर बन जाए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि शाहीन सिर्फ एक 11वें नंबर के बैट्समैन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।